जब तक कि मेरा अपर सेंसर 1 नहीं होता y0 1 नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम इसको फॉलो करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और LH ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में PLC के इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको सीरीज में यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो समझेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम पकड़ेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो PLC को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जब भी आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो अगर आपको उसको रिले लॉजिक से रिलेट करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रिले लॉजिक में हमें अपने इंस्ट्रक्शंस को सीरीज में कनेक्ट करना होता था तो हम क्या करते थे। सपोज मेरे पास एक NO पुश बटन है और सेम मेरे पास एक NC पुश बटन है। अब मैं इनको अगर सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास सिंपल सा मेथड है। अगर मैं इसको 24 वोल्ट DC या फिर जो भी आपका कंट्रोल पावर का सोर्स है वो मान के चलूं, यहाँ पर मैं इसको NO कनेक्ट कर देता हूँ और इसी की सीरीज में मैं अगर NC कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक आउटपुट कनेक्ट कर देता हूँ। सपोज मैंने रिले कनेक्ट कर दिया और इसको मैं क्लोज करके 0 वोल्ट DC से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा रिले की भाषा में सीरीज कनेक्शन हो गया। अब अगर मुझे इस सीरीज कनेक्शन को PLC लैंग्वेज में लिखना है, सिंपली अपने जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर देना है और इसी प्रोग्राम को मैं एक PLC का नेटवर्क बोल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका PLC का नेटवर्क और ये हो गया आपका SLD रिले लॉजिक का। देखा कितना आसान है। अगर आपको रिले लॉजिक समझ में आता है तो आपको PLC में उसे कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसको आप NO से रिलेट कर सकते हैं, इसको NC से रिलेट करते हैं। अगर फील्ड में यहाँ भी आपको NO कॉन्टैक्ट दिया है और यहाँ भी आपको NO कॉन्टैक्ट दिया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ, आप वहाँ से एक बार जाके देख सकते हैं। मेरे पास अगर ये इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन के साथ मैं फील्ड में अगर 0 देता हूँ तो मेरे को 0 मिलेगा, फील्ड में 1 देता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा। अगर मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन है तो फील्ड में अगर मैं 0 देता हूँ तो मेरे को आउटपुट 1 मिलेगा और फील्ड में अगर 1 देता हूँ तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो मैं इसे इन्वर्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ एज इट इज इंस्ट्रक्शन। और आपकी भाषा में मैं इसे NO बोलता हूँ और इसे बोलता हूँ NC। ठीक है, तो PLC की लैंग्वेज में NO तब यूज़ करेंगे जब हम फील्ड से एज इट इज़ इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं और NC तब यूज़ करेंगे जब हम फील्ड का इंस्ट्रक्शन को इन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम का जो मेरा नाम है वो है ओपन बॉक्स डिटेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, क्या है आपके पास एक कन्वेयर। इस कन्वेयर पर आपके कुछ बॉक्सेस मूव कर रहे हैं। ठीक है,
इस कन्वेयर पर कुछ आपके बॉक्सेस मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक हॉइस्ट है, ये हॉइस्ट क्रेन आपके इन बॉक्सेस को पिकअप कर रही है और यहाँ पर स्टैक बना रही है। ठीक है, अगर गलती से कोई भी एम्प्टी बॉक्स या ओपन बॉक्स इस कन्वेयर पर आ जाता है तो यहाँ जो न्यूमेटिक आर्म दिया है, इस आर्म की हेल्प से मैं उस बॉक्स को यहाँ नीचे गिराना चाहता हूँ। ओके, तो ये तो हो गई मेरी प्रॉब्लम। अब मेरे पास यहाँ जो अवेलेबल सेंसर्स हैं और एक्चुएटर्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, हम इस प्रोग्राम को 3 इनपुट आउटपुट में डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास 2 सेंसर्स हैं, एक टॉप सेंसर जिसको मैं सेंसर 2 बोल रहा हूँ और एक बॉटम सेंसर जिसको मैं सेंसर 1 बोल रहा हूँ। तो सेंसर 1 का जो इनपुट है वो x0 है, सेंसर 2 का जो इनपुट है वो x1 है। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन के लिए ट्रुथ टेबल बना लेता हूं। अगर मेरी एम्प्टी बॉक्स की कंडीशन है, या फिर ओपन बोल रहा हूं मैं इसको, ओपन बॉक्स की कंडीशन है या फिर क्लोज बॉक्स की कंडीशन है, तो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ओपन बॉक्स की कंडीशन है, आप ये देख रहे होंगे ओपन बॉक्स जब भी मूव करेगा तो आपका ये लोअर सेंसर को भी इंटरप्ट करेगा और अपर सेंसर को भी इंटरप्ट करेगा। ठीक है, और ये सेंसर्स को मैं मान लेता हूँ फील्ड इनपुट जो है इनका NO है। तो अगर ये इंटरप्ट होते हैं तो आपका इनपुट देते हैं, इंटरप्ट नहीं होते हैं तो कोई इनपुट नहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा कोई भी क्लोज बॉक्स यहाँ से निकलेगा तो लोअर सेंसर इंटरप्ट होगा, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं अपर सेंसर जो है वो इंटरप्ट नहीं हो रहा है क्लोज बॉक्स के साथ। तो क्लोज बॉक्स के साथ मेरा लोअर सेंसर कौन सा है, x0, तो वो मेरा इनपुट देगा 1 और ये मेरा इनपुट नहीं देगा 0। बट एम्प्टी बॉक्स के साथ मेरा लोअर सेंसर भी इंटरप्ट होगा और अपर सेंसर भी इंटरप्ट होगा, तो मुझे दोनों पर 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन को मैं अपना आउटपुट जो है वो डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा y0 जो है, y0 यहाँ पे क्या है, y0 आप ये जो न्यूमेटिक आर्म देख रहे हैं इसका आउटपुट है। ठीक है, तो अगर आपका y0 हाई होगा उस कंडीशन में न्यूमेटिक आर्म मूव करेगी और इस बॉक्स को नीचे फेंक देगी। तो उस कंडीशन को हेल्दी करने के लिए मेरे को कौन सी कंडीशन चाहिए, ओपन और एम्प्टी की कंडीशन। तो अगर मेरा x0 1 है, x1 1 है, तो y0 1 होना चाहिए, और अगर दोनों में से कोई भी 0 है तो ये 0 होना चाहिए। जब तक कि मेरा अपर सेंसर 1 नहीं होता y0 1 नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपना ISP सॉफ्ट खोल लेते हैं और उस पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपना ISP सॉफ्ट खोल लिया है। अब इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस सेक्शन में भी जा सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं एक जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कोई भी। ठीक है, यहाँ से कंट्रोलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोलर की सीरीज सेलेक्ट कर ली, टाइप सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, नया प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक लेडर में सेलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, ये सारे जो स्टेप्स हैं मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है, आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब सिंपली मेरे को जाना है इंस्ट्रक्शन पे, एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है और एक कॉइल सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट और सेलेक्ट करना है। ठीक है,
अभी हम इसको समझेंगे भी कैसे मैं इसको चेंज किया, मैंने क्या इसमें डाला। ठीक है, वापस मैं एरो पे आ जाता हूँ या फिर मैं स्किप की प्रेस करूँगा तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको दे देता हूँ मैं x0, इसको दे देता हूँ x1 और इसको दे देता हूँ मैं y0। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। x0, x1 और y0। ठीक है, अगर मेरा ओपन बॉक्स आता है उस कंडीशन में ये भी 1 है, ये भी 1 है और मेरा y0 भी 1 होना चाहिए। क्लोज्ड बॉक्स आता है तो मेरा x0 1 है, x1 0 है और y0 भी 0 है। ये मेरी ट्रुथ टेबल थी। ठीक है, अब मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया है, इसको मैं अपने सिमुलेटर में डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, कंपाइल नहीं किया था तो उसने कंपाइल का मैसेज दिया। मेरा प्रोग्राम सिमुलेटर में डाउनलोड हो गया सक्सेसफुली। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं ऑनलाइन जाता हूँ। ऑनलाइन जाने के बाद मैं पीएलसी को रन मोड में लेके आता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ से मैं एमपीयू को डिसेबल हो गया, इनेबल करूँगा। ठीक है, एमपीयू इनेबल कर दिया। अब मैं क्लोज की कंडीशन देखता हूँ। क्लोज की कंडीशन में मेरा x0 1 है, x1 0 है और y0 0 है। तो मैं इनपुट सेक्शन में चेंजेस करता हूँ। x0 को 1 कर दिया, मेरा x1 0 ही है तो y0 भी 0 है। अब सेकंड जो मेरी कंडीशन थी ओपन कंडीशन में मेरा x0 1 है, x1 भी 1 है और x1 को भी 1 करते ही मेरा y0 भी 1 हो गया। तो मेरी जो हेल्दी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं वापस अपने बोर्ड पे आता हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी जो कंडीशन थी उस कंडीशन में जैसे ही ये कन्वेयर पे बॉक्स आगे मूव करेगा, ये बॉक्स यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद बॉक्स के साथ क्या होगा, ये जो सिलेंडर है न्यूमेटिक सिलेंडर, इसके पीछे वाले पोर्ट पे एयर आएगी और ये एयर इस पिस्टन को आगे की तरफ मूव कराएगी और ये पिस्टन मूव होके इस बॉक्स को, जो ओपन बॉक्स यहाँ आया था, उसको नीचे गिरा देगा। तो बॉक्स आपका नीचे आ जाएगा और आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। x0 1 हो गया, x1 1 हो गया और मेरा y0 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x0 1 हो गया, x1 1 हो गया और y0 1 हो गया। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कनेक्शंस को समझेंगे और उसके साथ भी हम एक लाइव एग्जांपल लेके चलेंगे और उस एग्जांपल को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।